नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रजब का चांद नजर आ गया है। मरकजी रुवियत हिलाल कमेटी ने रुवियत की तस्दीक की है, जिसके मुताबिक जुमेरात 3 फरवरी को रजब की पहली तारीख होगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। मरकज के ताउन के बगैर रियासत तरक्की की तरफ गामजन, तेलंगाना मुल्क का हिस्सा। मरकजी बजट में तरक्की याफ्तागान के साथ नाइंसाफी, KTR का खिताब। दस्तूर को बदलने बीजेपी का मंसूबा, KCR की जबानी कांग्रेस का इल्जाम। KCR कौन सा दस्तूर चाहते हैं, बीजेपी का इस्तिफसार। पिछड़े तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए दस्तूर में तरमीम नागजीर, TRS का मौक़िफ़ वाज़ेह। वावेला मचाने के बजाय मुबाहिस के लिए आगे आने का मशवरा। हैश ऑयल की फरोख्त में मुलविस टोली गिरफ्तार, 1,90,000 रुपए का ममनुआ ऑयल जब्त। गैर मुकामी मजदूरों को लूटने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स ने भी ममनुआ तंबाकू की गैर कानूनी मुंतकली को बनाया नाकाम। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत भी मुल्क का हिस्सा है। मरकजी हुकूमत सौतेला सलूक क्यों कर रही है। बोडकपुल और पीरजादीगुड़े में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए KTR ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों को प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मख्तस किए गए, तेलंगाना को क्यों नजरअंदाज किया गया। क्या वजीर आजम सिर्फ गुजरात के वजीर आजम है। KTR ने कहा कि मेट्रो रेल के लिए फंड्स, प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने, मिशन भगीरथा को फंड्स और दीगर कई मुतालबात में से एक के लिए भी फंड्स मख्तस नहीं किए गए। तरक्की याफ्ता रियासत के साथ इस तरह का सौतेला सुलूक मुनासिब नहीं है। KTR ने कहा कि मरकजी बजट में गरीब अवाम और किसानों के लिए कुछ नहीं है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत के बगैर रियासत तेलंगाना तरक्की को जारी रखे हुए हैं। गंगा की सफाई के लिए फंड्स हैं तो मूसा नदी की सफाई के लिए फंड्स क्यों नहीं हैं। हर मामले में తెలంగాణ को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है। ఒక గంగనే కాదు, ఇక్కడ మూసీ కూడా ఉన్నది. ఆ మూసీ మీద కూడా మేము ప్రాజెక్ట్ చేయదలుచుకున్నాం. మూసీ శుద్ధీకరణ చేస్తాం, సహాయపడండి అన్నాం. ఏమీ లేదు. నిన్న బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే హల్లికి హల్లి, సున్నకు సున్న తప్ప తెలంగాణకి ఇచ్చింది ఏమీ లేదు. పూజ్యం. మూసీ ప్రక్షాళనకు నిధులు లేవు, మెట్రో విస్తరణకు నిధులు లేవు. మనం 30-40 ఉత్తరాలు రాస్తే ఒక్కదానికి కూడా జవాబు దిక్కు లేదు, ఒక్క పైసా ఇయ్యలేదు. ఇది ఏ రకమైన ప్రభుత్వం నాకు అర్థం కాదు. ఇంత దారుణంగా, ఇంత దరిద్రంగా మన పట్ల వివక్ష చూపుతూ, తెలంగాణ ఏదో శత్రుదేశం అన్నట్టు, తెలంగాణ ఏదో భారతదేశంలో అంతర్భాగం కాదన్నట్టు, ఈ రాష్ట్రానికి ఇంకెవరో ప్రధానమంత్రి ఉన్నట్టు, ఆయన కాదన్నట్టు ఈ రకమైన శీతకన్ను వేయడం ఎంతవరకు సమంజసమో దయచేసి మనందరం కూడా ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. మనం భారతదేశానికి ఈరోజు అన్నం పెడుతున్నాం. నేను చెప్పడంలా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తున్నది, మన పైసలు, తెలంగాణ ప్రజల పైసలు, మీరు పన్నుల రూపంలో కట్టే పైసలు, మనం పన్నుల రూపంలో కడుతున్న పైసలు ఇవాళ బీహార్కు, ఉత్తరప్రదేశ్కు, ఇంకెక్కడో వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాలకి
అక్కడ జాతి నిర్మాణంలో అక్కడ ఆ రాష్ట్ర నిర్మాణంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి. అది మనకు గర్వకారణం. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि दस्तूर बदलने की बीजेपी के मकसद को केसीआर ने तजवीज के तौर पर पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दस्तूर को तब्दील कर दिया गया तो एससी, एसटी और दीगर तहफुजात, तालीमी, माशी और मुलाजमतों में जो तहफुजात फराहम हो रहे हैं उसे खत्म कर दिया जाएगा। रेवंत ने कहा कि तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में केसीआर मरकजी हुकूमत से मफादात हासिल करने के बारे में कोई ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खातून मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन की तौहीन की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी दस्तूर बदलने के लिए कई सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन केसीआर ने सबसे पहले इस साजिश की तायद करते हुए दस्तूर बदलने की तजवीज को मंजर-ए-आम पर लाया। उन्होंने मुतालबा किया कि केसीआर अपनी तजवीज को फौरी मनसूख करें, वरना मुल्क का नौजवान केसीआर की जबान काट देगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कामयाब बनाने की केसीआर कोशिश कर रहे हैं। दस्तूर बदलने के ऐलान के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने 48 घंटों के एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि दस्तूर बदलने, बीजेपी की बात करने केसीआर की जबान खुलवाई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल से केसीआर ने जो नाअहली का सबूत दिया है, इस पर पर्दा डालने के लिए केसीआर बीजेपी की मुखालिफत का ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी केसीआर के जरिए अपने इरादों को जाहिर कर रही है। मरकजी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए केसीआर तकसीम बिल के वादे को हासिल करने में अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रहे हैं। वो मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। गुज़िश्ता 6 सालों में एससी के लिए 86,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, लेकिन खर्च 50,000 करोड़ रुपए किए गए। एसटी के लिए 40,000 करोड़ में से 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तहफुजात पर अमलावरी न करते हुए एससी एसटी को नुकसान पहुंचाया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के अगर केसीआर चीफ मिनिस्टर होते तो तेलंगाना भी तश्कील होने नहीं देते। बीजेपी रुकन असम्बली ईटेला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर को नया दस्तूर चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जिस दस्तूर से तेलंगाना हासिल हुआ, जिस दस्तूर से आज़ादी, मसावात का हक हासिल हुआ, उस दस्तूर को बदलने की बात की जा रही है जो अंबेडकर की तौहीन है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दस्तूर के मुताबिक कोई रुकन असम्बली वजीर, वजीर आला नहीं बनना चाहिए। केसीआर के बाद उनके फर्जंद, उसके बाद उनके पोतरे वजीर आला बनने चाहिए। दस्तूर बदलने से पहले रियासत में अवाम की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी को खत्म करके रख दिया है। वजीर आला के दफ्तर में एक दलित ऑफिसर नहीं है। 18 करोड़ रुपए की रुकनियत रखने वाली बीजेपी को केसीआर कभी बिगाड़ नहीं सकते। केसीआर ने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर अखलाकी गुफ्तगू का इस्तेमाल किया है। कौमी बीजेपी के नायब सदर डी.के. अरुणा ने कहा कि केसीआर पर पागलपन सवार हो चुका है, इसलिए वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर अपना माजी भूल चुके हैं। मुल्क में पानी की बात करने वाले केसीआर रियासत में मौजूद पानी को पूरी तरह पहले इस्तेमाल करें। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना को दिए गए फंड्स नरेंद्र मोदी के घर को नहीं बल्कि केसीआर के घर को जा रहे हैं। तेलंगाना तहरीक के वक्त 1 रुपया नहीं था, अब लाखों करोड़ रुपए कहां से आए। वजीर आजम के खिलाफ अपनी जबान को लगाम दें। टीजेएस के सदर कोदंडाराम ने कहा कि दस्तूर बदलने की बात करने वाले केसीआर को बड़े पैमाने पर एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जदोजहद करके हासिल करने वाले दस्तूर को बदलने की बात कर रहे हैं। इस साजिश के खिलाफ भरपूर जदोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमरियत सहन रखने वाले केसीआर को मौजूदा दस्तूर कहां समझ में आएगा। इस साजिश के खिलाफ मुकाबला करने के लिए बहुत जल्द प्लीनरी मुनक्किद करते हुए करारदाद मंजूर की जाएगी। उनका कहना था कि आपाशी सेक्रेटरी पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उसके खिलाफ कोई भी तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही। कोदंडाराम ने कहा कि मुकामियत को खत्म करने के लिए 317 जियो लाया गया। कोदंडाराम ने कहा कि मुलाजमीन के केसीआर के सिक्योरिटी गार्ड नहीं हैं और ना ही फार्म हाउस के मजदूर हैं। मुलाजमीन के साथ खवायद के साथ बात करें। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा कि मरकज में बीजेपी जब से इख्तिदार में आई है, रियासतों के इख्तियारात को कमजोर किया गया।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासतों से बातचीत किए बगैर गोदावरी नदी को कावेरी से किस तरह मजबूत करेंगे। जहां इंतखाबात होते हैं वहां पर फंड्स मख्तस किए जाते हैं, तो फिर तेलंगाना को कब फंड्स दिए जाएंगे। इसी को नजर में रखते हुए केसीआर ने दस्तूर में तब्दीली की ख्वाहिश की है। माजी में एनडीए हुकूमत ने दस्तूर पर नजरसानी के लिए 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। ये बात बीजेपी कायदीन को नहीं मालूम। गैर जरूरी इससे दलितों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के रोल पर भी बहस होनी चाहिए और मरकज रियासत के दरमियान ताल्लुकात पर बहस होनी चाहिए। अंबेडकर ने भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर दस्तूर को तब्दील करें। टीआरएस के रुकन असेंबली 20 सुमन ने कहा कि मुल्क को क्या जरूरत है केसीआर ने खुले अल्फाज में बता दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 50 साल के सियासी तजुर्बे से केसीआर ने अपनी सोच से वाकिफ करवाया। कांग्रेस और बीजेपी मुल्क को समझने में नाकाम हो चुके हैं। मुल्क की तरक्की के लिए केसीआर ने नए दस्तूर की जरूरत को पेश किया है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा वावेला मचा रहे हैं जैसे एक दिन में दस्तूर बदल जाएगा। ये जमातें इस पर मुबाहस के बजाय राह फरार अख्तियार कर रही है। उनका कहना था कि अंबेडकर ने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर इस दस्तूर के मकासद पूरे ना होते हों तो उसे तब्दील करने का भी इशारा दिया था। टीआरएस के रुकन कौंसल कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि वजीर आला ने मरकजी बजट पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि समाज में पिछड़े तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए नया दस्तूर जरूरी है। केसीआर ने जो कहा है उसमें कोई गलती नहीं है। ये टीआरएस पार्टी का मौक़िफ़ है। अंबेडकर के असल जानशीन हम लोग हैं, गोडसे के जानशीन बीजेपी के कायदीन हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस को बीजेपी से इंसाफ की बातें सीखने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी होने पर तेलंगाना के बीजेपी कायदीन कुछ नहीं कर पाए और दिल्ली में जीरो साबित हुए। बीजेपी मुल्क की आमदनी अदानी और अंबानी को बांट रही है। मौजूदा दस्तूर में 50% तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर दस्तूर तब्दील किया गया तो तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 9 जजेस के तकर्रुर की तजावीज़ को मंजूरी दी है, जिसमें एडवोकेट जुमरे से 7 और जुडिशियल जुमरे से 5 शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करदा बयान में यह बात बताई गई। इन 12 में 4 खवातीन हैं। एडवोकेट जुमरे से के सुरेंदर, चड्डा विजय भास्कर रेड्डी, सूर्यपल्ली नंदा, मोमनी सुधीर कुमार, जवादी श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्ला बेग, नटराजू श्रवण कुमार वेंकट के नामों को मंजूरी दी गई। जुडिशियल ऑफिसर जुमरे से जी अनुपमा चक्रवर्ती, एमबी प्रियादर्शिनी, सांबा शिवराव नायडू, संतोष रेड्डी, डॉक्टर डी नागराजुन के नाम पेश किए गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 1 फरवरी से कंटोनमेंट इलाके के अवाम भी मुफ्त पीने के पानी प्रोग्राम से इस्तेफादा करेंगे। चारशंबे के दिन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में इजलास मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि 1 फरवरी से हर घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने की स्कीम पर अमलावरी होगी। मुल्क के 62 कंटोनमेंट इलाकों में तेलंगाना के कंटोनमेंट इलाके में मुफ्त पानी स्कीम पर अमल हो रहा है। इस इलाके में 4 लाख की आबादी इस स्कीम से इस्तेफादा करेगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इसके अलावा हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों पर अमलावरी हो रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कंटोनमेंट इलाका मरकजी हुकूमत के इख्तियार में है। इस इलाके की तरक्की और यहाँ पर रहने वाले अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मरकजी हुकूमत को फंड्स जारी करने चाहिए। दूसरी तरफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के अहाते में बहुजन तंजीमों की तरफ से वजीर आला केसीआर के खिलाफ एहतजाज हुआ। दस्तूर को लेकर किए गए रिमार्क्स पर एहतजाजी कारकुनों ने वजीर आला की तस्वीर पर चप्पलें मारी और उनकी तस्वीर को आग लगा दी। एहतजाजी कारकुनों ने केसीआर से मुतालबा किया कि टैंक बंड पर अंबेडकर के मुजस्समे के पास नाक रगड़ कर माफी मांगे। रियासत के कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। चारशंबे को कोविड के 2646 नए केसेस दर्ज किए गए। 3603 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 3 अमवात की तस्दीक की गई। ब्रिटेन के मुताबिक 34,665 एक्टिव केसेस बताए गए। हैदराबाद में 747 केसेस दर्ज हुए। दूसरे अजला में केसेस की तादाद इस तरह रही: मेडचल मलकाजगिरी 177, रंगारेड्डी 134, हनमकुंडा 114,
करीमनगर 102, आदिलाबाद 60, कोत्तागुड़म 71, जगतियाल 41, जंगांव 43, भूपालापल्ली 35, गदवाल 15, कामारेड्डी 44, खम्मम 81, आसिफाबाद 16, महबूबनगर 78, महबूबाबाद 48, मंचिरियाल 55, मेदक 58, मुलुगु 23, नागर कर्नूल 26, नलगुंडा 86, नारायणपेट 20, निर्मल 19, निजामाबाद 58, पेद्दापल्ली 51, सिरसिल्ला 38, संगारेड्डी 74, सिद्दीपेट 87, सूर्यापेट 69, विकाराबाद 44, वनपर्ती 40, वरंगल रूरल 32 और भोंगिरी में 60 केसेस दर्ज किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में बलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत की बरवक्त यकसई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली बलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद और मुसलमबाग डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। सईदाबाद डिवीजन में रुकन असम्बली ने प्रेस कॉलोनी जहूर बाग में सीवरेज लाइन, नई सड़क के कामों का मुआयना किया। टी जोन लाइन में भी रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। अहमद बलाला ने यहाँ पर जारी सीवरेज के कामों के अलावा ड्रेनेज के कामों के सिलसिले में NP2 पाइपलाइन के कामों के सिलसिले में भी ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की, फौरी इनकी यकसुई की ओहदेदारों को हिदायत दी। मुसलमबाग डिवीजन में विवेकानंद हाई स्कूल लेन और उसके रूबरूवा के इलाके का दौरा करते हुए रुकन असम्बली ने कामों का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने अहमद बलाला को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने इन तमाम मसाइल की समाअत करते हुए दौरे में शामिल मुताल्लिका महकमे जात के ओहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली के हरकियाती और बरवक्त इक़दामात पर मुकामी अवाम की तरफ से इज़हार तशक्कुर किया गया, उनकी गुलपोशी व शालपोशी की गई। अवाम की तरफ से जहाँ जहाँ भी कामों की निशानदही की गई, रुकन असम्बली ने फौरी इनकी यकसुई की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी पार्टी के सुदूर मोतमदीन कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें महकमे बरकी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कारवान सौद, AD बेगम बाजार के अलावा दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। कौसर मुहिउद्दीन ने महकमे बरकी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कारवान, दत्तात्रेय नगर, गुड्डी मलकापुर और जियागोड़े के इलाके जात में 25 नए ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करके नए ट्रांसफार्मर्स लगवाएं। उन्होंने कहा कि 400 मुरब्बा गज अराजी पर सब स्टेशन बनाने के लिए जोशवाड़ी वाक़े महबूब कॉलोनी में निशानदही करवाई गई। मज़कूरा जायजा इजलास में कारवान डिवीजन के रुकन बल्दिया स्वामी यादव और साबिक कारपोरेटर समद वारसी के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। खदीम मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में मकीनों के तिब्बी मुआयने किए गए। इस मौके पर बलदिया की तिब्बी टीम ने घर घर जाकर कोरोना वायरस के 2 टीके लेने वालों के मुख्तलिफ मुआयने किए। मज़कूरा महीने मुताल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में किए गए। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफीक के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। टास्क फोर्स वेज़ो ने ममनुआ हैश ऑयल फरोख्त करने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खम्मम के साकिन अशोक कुमार की गुंटूर में पढ़ाई के दौरान शरत के साथ दोस्ती हो गई और शरत ने अशोक को हरी से मिलवाया। तीनों में दोस्ती हुई और साथ ही तीनों मैनोशी भी करने लगे। इस दौरान तीनों ने विशाखापट्टनम से हैश ऑयल लाकर हैदराबाद में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। हरी और शरत पौडेरू से कम कीमत पर हैश ऑयल खरीद कर हैदराबाद में लाकर जरूरतमंदों को फरोख्त करने लगे। इस टोली में सुमन, भार्गव और इसाक भी शामिल हुए। 25 जनवरी को शरत और अशोक हैश ऑयल लाने के लिए विशाखापट्टनम गए। शरत ने 500 ग्राम हैश ऑयल अशोक कुमार के हवाले किया ताकि वो इसे फरोख्त कर सके। जब अशोक इस हैश ऑयल को लाकर अपने रूम में फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर धावा करते हुए अशोक कुमार, सुमनवीर, भार्गव, इसाक अली के अलावा ग्राहकों साई नवीन, अशोक और मीजान अहमद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1,90,000 रुपए का ममनुआ हैश ऑयल जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए SR नगर पुलिस के हवाले किया गया है।
साइबर क्राइम पुलिस ने महेश बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे से गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। बताया गया कि मुख्तलिफ अकाउंट से तकरीबन 14.9 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए थे। बेंगलुरु से 3, दिल्ली से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुणे से भी 2 नाइजीरियाई अफराद और एक खातून को पकड़ा गया है। 25 जनवरी को 22 ट्रांजैक्शन किए गए थे और उसके बाद भी 22 ट्रांजैक्शन के जरिए दूसरे खातों में रकम मुंतकिल की गई। कई अकाउंट होल्डर्स ऐसे भी थे जिनके अकाउंट से रकम निकाली गई लेकिन उन्हें पता भी नहीं चल पाया। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ जारी है। सैफाबाद पुलिस ने गैर मुकामी मजदूरों और दूसरे अफराद को वहां निशाना बनाने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल जोन डीसीपी शिवा प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टोली दूसरी रियासतों से आने वाले मुसाफिरीन को कोविड सर्टिफिकेट दिखाने का इसरार करती और उनसे रकम वसूला करती। ये टोली ऑटो में बैठने वाले गैर मुकामी अफराद से सुनसान मुकाम पर ले जाकर उनकी रकम और मोबाइल फोन छीन लिया करती। ज्यादातर ये टोली बैरूनी रियासतों के मजदूरों को निशाना बना रही थी। पुलिस के मुताबिक सोहेल मोहसिन, सोहेल खां, नदीम, शेख मोहसिन, अजीज पाशा इस टोली में शामिल हैं। इस टोली के कब्जे से 5,000 रुपए की नकद रकम, 5 सेलफोन और दूसरी अशिया जब्त की गई है। टास्क फोर्स सोजोन ने मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से ममनुआ तंबाकू की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मंगलहाट का साकिन शिवा कुमार, जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की हैसियत से काम करता था, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए ममनुआ गुटखा और तंबाकू का गैर कानूनी कारोबार करने लगा। शिवा कुमार बीदर के साकिन रमेश से राब्ते में आया और उससे भारी मकदार में ममनुआ गुटखा और तंबाकू खरीद कर हैदराबाद लाने लगा। पुलिस ने मुसद्दक़ात न मिलने पर शिवा कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के ममनुआ गुटखे और तंबाकू को जब्त किया है। शिवा कुमार को मजीद कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले किया गया है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मंगलकिरा चबूतरा मिशन के तहत तकरीबन 40 नौजवानों को तहवील में लेकर काउंसलिंग की गई। इस मौके पर तहवील में लिए गए नौजवानों को सिगरेट, गांजे के अलावा दूसरी नशावर अशिया से दूर रहने और गैर जरूरी बाहर घूमने से गुरेज के लिए हलफ दिलाया गया। पुलिस ने सख्त ताकीद की कि अगर वो दोबारा पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चारमीनार पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े चौक के इलाके में एक नौजवान की मुबैना हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कामरान, जिसकी जहनी हालत ठीक नहीं बताई गई, उसने मुबैना तौर पर मुजाहिद अली और इस्माइल पर हमला कर दिया। यह वाक़या दीवान होटल के पास पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुबैना हमलावर मफरूर बताया गया है। चारमीनार पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकज के ताउन के बगैर रियासत तरक्की की तरफ गामजन, तेलंगाना मुल्क का हिस्सा। मरकजी बजट में तरक्की याफ्तागान के साथ नाइंसाफी, KTR का खिताब। दस्तूर को बदलने बीजेपी का मंसूबा, KCR की जबानी कांग्रेस का इल्जाम। KCR कौन सा दस्तूर चाहते हैं, बीजेपी का इस्तिफसार।
पिछड़े तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए दस्तूर में तरमीम नागजीर, टीआरएस का मौक़िफ़ वाज़ेह, वावेला मचाने के बजाय मुबाहिस के लिए आगे आने का मशवरा। हैश ऑयल की फरोख्त में मुलव्विस टोली गिरफ्तार, 1,90,000 रुपए का ममनुआ ऑयल जब्त। गैर मुकामी मजदूरों को लूटने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स ने भी ममनुआ तंबाकू की गैर कानूनी मुंतकली को बनाया नाकाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।